हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है A to Z स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर्स अपडेट लाए हैं जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे वो फुल्ली डिटेल फॉर्म में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अब किसने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कराया है ऑनगोइंग रणजी ट्रॉफी में। जो रणजी ट्रॉफी चल रही है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। ओके, तो आप कोशिश करा करिए कि आप आंसर दे पाएँ। ना दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपके लिए डिटेल फॉर्म में लेके ही आया हूँ। और इसका आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 है, साकिब अल गानी। और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप हमसे कोई भी डाउट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जीके से रिलेटेड। और साथ ही में आप एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साकिब अल गनी जो है, इन्होंने ये बिहार से हैं। इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपना सेट करा ऑनगोइंग रणजी ट्रॉफी 2022 में, जो रणजी ट्रॉफी चल रही है। अब जो हिस्ट्री में यानी इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी हिट करी है, यानी 100 रन बनाए हैं। किसको? बिहार ओपनिंग राउंड मैच ऑफ रणजी, इसमें ये जो टाइटल है इसके तहत इन्होंने करा है। और मिज़ोरम से ट्रॉफ़ी इन्होंने जीत ली है। मिज़ोरम इनकी जो अपोनेंट टीम थी उनसे इन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है बिहार से ओपनिंग राउंड मैच ऑफ रणजी ट्रॉफ़ी में। और कोलकाता में ये मैच हो रहा था। इनके जो 341 हैं ये हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल बाय जो ये रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ओके, अब रणजी ट्रॉफ़ी आपको इससे मालूम पड़ गया होगा कि रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL आप लोग सारे लोग देखते होंगे कुछ को छोड़ के, इन्होंने एक वर्चुअल स्पेस बनाया है। वर्चुअल स्पेस इन द सेंस कि जो रियल नहीं होता, जैसे इंटरनेट के थ्रू बनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? ताकि फ़ैन इंगेजमेंट कर पाएँ अपने उससे कम्युनिटी से 2022 के दौरान। तो इसका आंसर है गुजरात टाइटंस ने ये करा है, इस टीम ने ऐसा ये करा है। अब जो फ्रेंचाइजी है क्रिकेट टीम जो है गुजरात टाइटंस, इन्होंने वर्चुअल स्पेस बनाया मेटावर्स द टाइटंस डगआउट, इसका नाम है। ये तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो स्पेस है ये किस लिए है? ताकि अपनी फ़ैन कम्युनिटी से इंगेज कर पाएँ IPL आने वाला जो है अपकमिंग सीजन्स के लिए। और इससे क्या होगा कि जो टीम है वो एक प्रीमियर स्पोर्ट्स टीम इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगी वर्चुअल स्पेस, जो कि ग्लोबल कम्युनिटी होगा किसका? फैंस का और प्लेयर्स का। ग्लोबल कम्युनिटी इन द सेंस कि वहाँ पे सारे जितने भी वर्ल्ड के प्लेयर्स होंगे, फैंस होंगे, वो सारे जुड़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इंडिया 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक होस्ट करने वाला है, लेकिन उन्होंने पहली बार कब करा था? फर्स्ट टाइम सिंस विच ईयर? करने वाला है 2023 में, और इन्होंने पहली बार कब करा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1983 में इन्होंने पहली बार करा था। अब इंडिया जो है 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC सेशन जो है ये होस्ट करेगा, मुंबई में होगा ये। जबकि 139th IOC सेशन में जब पूरी की पूरी जो बिडिंग होती है उसमें ये सक्सेसफुल हो गया। इसमें ये क्या बोलते हैं, इसे माना गया कि हाँ 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक जो है वो इंडिया में ही होगा। अब इंडिया क्या है, ये जो सेशन है इसे 1983 में इन्होंने पहली बार करा था। अब जो सेशन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे ये होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब इनमें से किन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ऑल फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट्स, यानी जिसने जो सभी होते हैं जैसे कि T20 हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, इन सब से इन्होंने संन्यास ले लिया फरवरी 2022 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, VR वनीता। अब जो इंडिया के VR वनीता हैं, इन्होंने 6 ODI खेले, 16 T20 खेले और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 21 फरवरी 2022 को ये अनाउंस करा था। अब जो वनीता हैं इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर कर्नाटका और बंगाल खेला है, और इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यूट भी जनवरी 2014 में दिया है। अब 2021-22 के डोमेस्टिक सेशन में इन्होंने VR वनीता ने बंगाल को सेमीफाइनल्स तक लीड कराया और वुमेन सीनियर वनडे ट्रॉफी भी जो है अपना ले गए हैं वहाँ तक, और 225 रन इन्होंने स्कोर करे। तो इम्पोर्टेंट है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि चाइना ने कितने मेडल जीते हैं 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स में? कितने मेडल जीते हैं चाइना ने? बस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी 15 मेडल्स जीते हैं 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स में। जो नेशनल स्टेडियम है बीजिंग में,
20 फरवरी 2022 को जो हुआ था, अब चाइना ने 15 मेडल्स का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 9 गोल्ड है, 9 गोल्ड मेडल्स हैं और बाकी अन्य होंगे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ही आता रहे कोई भी। अब इन्होंने जो मेडल टेबल पे तीसरी रैंक पे आए हैं। चाइना किस रैंक पे आई है? तीसरी रैंक पे आई है मेडल टेबल पे, बिहाइंड किसके? नॉर्वे, जिन्होंने ऑल टाइम रिकॉर्ड सिक्योर करा है 16 गोल्ड मेडल लेके, और जर्मनी ने जो डोमिनेट कर रही है 12 गोल्ड लेके। ओके, यानी फर्स्ट, सेकंड और चाइना है थर्ड। अभी जो नेक्स्ट गेम है ये मिलानो कोर्टिना में होगा 2026 में। कहाँ पे होगा? मिलानो कोर्टिना 2026 में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किन चेस प्लेयर ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो है इन्हें 8th राउंड में एयरथिंग्स मास्टर टूर्नामेंट फरवरी 2022 में हरा दिया है? कौन से ऐसे प्लेयर हैं? प्लेयर का आपसे नाम पूछा गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रमेश बाबू प्रगनंदा जो है, इन्होंने जो चेस प्लेयर हैं वर्ल्ड चैंपियन है ये मैग्नस कार्लसन, इनको 8th राउंड में हरा दिया। कौन से? एयरथिंग्स मास्टर टूर्नामेंट में। अब जो 16 ईयर ओल्ड है यानी ये 16 साल के हैं, रमेश बाबू प्रगनंदा, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया 8th राउंड में एयरथिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट फरवरी 2022 में जो हुआ था। अब इन्होंने क्या करा, ये पहले 5th यंगेस्ट यानी 5th यंगेस्ट बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर। किसके बाद? अभिमन्यु मिश्रा, सर्गेई कर्जिकिन, गुकेश डी और जबुकिर सिंद्रोव, इनके बाद 5th बन चुके हैं। यानी आपको याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th पोजीशन पे कौन है। अब ये तीसरे इंडियन बन चुके हैं, 5th यंगेस्ट बन चुके हैं और तीसरे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। किस लेजेंड के बाद? यानी जो पहले जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था तो वो थे विश्वानंद आनंद और पी हरिकृष्णा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी ने ये राइट एक्वायर किया है कि ये दुबई फ्रेंचाइज को ऑपरेट करेंगे T20 लीग में UAE में, जो फरवरी 2022 में होने वाला है? तो इसका आंसर है GMR ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 GMR ग्रुप। अब दिल्ली बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है GMR ग्रुप, इन्होंने ये राइट ओन करे हैं। अब जो 6 टीम है इस लीग की 2022 में ये खेले जाएंगे और इन्होंने सैंक्शन कराएगी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे, और ये हर साल होगा। ओके, जो GMR ग्रुप है ये को ओनर है इंडियन प्रीमियर लीग के, किसके? कौन सी टीम के? दिल्ली कैपिटल्स, यानी जो दिल्ली कैपिटल है उसके को ओनर है इंडियन प्रीमियर लीग में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब किस सिटी ने चूज कराई कि जो UEFA होता है यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, अब रिप्लेसमेंट कर देंगे जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये टीम है वहाँ की, किस सिटी ने ये चैंपियंस लीग 2022 के लिए इन्हें रिप्लेस कर दिया है? तो इसका आंसर है पेरिस ने इन्हें रिप्लेस कर दिया, यानी सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेरिस खेलेगी आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब रशिया जब ये करने वाला है चैंपियंस लीग फाइनल बाय UEFA 25 फरवरी 2022 को जो हुई है, होस्ट करने वाला है, यहाँ पे बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है इन्होंने पेरिस को रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस्ड बाय पेरिस, सॉरी सेंट पीटर्सबर्ग को रिप्लेस कर दिया है पेरिस ने, जब रशिया का जो इन्वेशन हुआ है यूक्रेन में उसके द्वारा। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ से अटैच हो जाती हैं। अब जो मेंस फाइनल है ये अभी होगा मई 28, 2022 को। कहाँ पे? मतलब जो अभी ये होने वाला है मई 28, 2022 को, लेकिन अभी जो स्टेड दे फ्रांस है इन्होंने डिसीजन लिया है UEFA एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा कि ये मई 28, 2022 को होगा। अब जो फ्रांस है इन्होंने चैंपियंस लीग 16 साल पहले होस्ट करा था, जब बार्सिलोना ने आर्सेनल को 2006 फाइनल में हरा दिया था। अब जो UEFA के बारे में जान लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कार्ल एरिक निल्सन, हेडक्वार्टर्स है नियॉन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सेफरिन। फाउंड कब हुआ था? फाउंड कहाँ पे है ये, मतलब कहाँ पे इसका निर्माण है? बेजल, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन ये इसलिए आएगा कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेजन करा ना, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक क्विक अपडेट बता दूं कि 10 तारीख तक 9 तारीख तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 10 तारीख से जितने भी कोस्ट गार्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं MCQ ला रहा हूँ। बस आपका मतलब कंटेंट एक तरह से मान लीजिए कि तैयार हो रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने जा रहे हैं ताकि आपका जो है वो आपके पेपर में आए और आप उसको जीके का जो पोर्शन होता है 5 में 5 ले आए।
और बाकी जैसे एसएससी का मई में पेपर है तो एसएससी के लिए भी जीके का कंटेंट तैयार हो रहा है। एमसीक्यू वाइज डेली 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 के 25 का टारगेट रखेंगे, करके आएंगे। ओके, तो तब तक आप बने रहिए। अब क्या है कि गोल्ड मेडल किसने क्लिंच करा है, यानी किसने लाया वेट लिफ्टिंग में, जो सिंगापुर इंटरनेशनल में 25 फरवरी 2022 को ये हो रहा था, उसमें किन्होंने गोल्ड लाया है, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। तो मीराबाई चानू जो है इन्होंने ये लाया था। अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, इन्होंने क्लिंच क्या करा है, गोल्ड मेडल। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट थी। अब गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है सिंगापुर में, सिंगापुर इंटरनेशनल 25 फरवरी 2022 को जो हुआ था। अब ये जो जीत है इनको सिक्योर कर दिया है, जितने भी अपकमिंग 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ब्रिंगहाम में, वहाँ पे इनको सिक्योर कर दिया है, यानी अभी वहाँ पे भी जाएंगी, कंप्लीट करेंगी वहाँ से। अभी न्यू वेट कैटेगरी में भी आ गई है 55 किलोग्राम। चानू लिफ्टेड है टोटल ऑफ, यानी 191 किलोग्राम, 55 किलोग्राम बॉडी वेट है और जितना इन्होंने ये उठाया है वो है 191 किलोग्राम। 86 किलोग्राम में ये स्नैच में और 105 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में, जहाँ पे इन्होंने गोल्ड लाया है। ओके, क्या लाया है इन्होंने, गोल्ड लाया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इनमें से किन्हें मैक्सिकन ओपन हेल्ड इन अकापुल्को जो है मैक्सिको फरवरी 2022 में होने वाला है, किसने जीता है मैक्सिकन ओपन हेल्ड। तो इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, राफेल नडाल। देखिए मैक्सिकन ओपन है तो ये टेनिस से जुड़ जाता है राफेल नडाल। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है राफेल नडाल। इन्होंने अपना चौथा टाइटल अकापुल्को में 26 फरवरी 2022 को अपना जो है जीता। अब इन्होंने क्या है 6-4 6-4 आफ्टर डिफीटिंग कैमरन नॉरी, यानी इनके स्कोर रहे हैं जैसे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है वैसे ही 6-4 6-4 इनका स्कोर रहा है कैमरन नॉरी में। अब जो फाइनल हुआ था ये ATP 500 इवेंट था, किसका फाइनल था ये ATP 500 इवेंट का, तो इम्पोर्टेंट है। नडाल इन्होंने अपना जो पहला टाइटल जीता था 2005 में और 2013 और 2020 में फिर से इन्होंने जीता। अब जो नडाल है इन्होंने कंप्यूटर डेविड फेरर जो है इनसे अभी हाल ही में जो हुआ था इनका गेम उसमें टाइड हो गया, ड्रॉ हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के जो थॉमस मस्टर हैं और इन्होंने अकापुल्को टाइटल्स जो है बहुत ज़्यादा जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के थॉमस मस्टर ने अकापुल्को टाइटल्स के बाद सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं किसी भी जीके से क्वेश्चन से रिलेटेड। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक अच्छी सुंदर सी क्लास हो रही है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो कल फिर से मिलते हैं। बाकी आप 9-10 तारीख तक इंतज़ार ज़रूर करिएगा, ताकि आपको एकदम लेटेस्ट MCQ मिल पाए, जो आपके पेपर में आने में चांसेस होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब तरह के क्वेश्चन मिला के मैं उसमें ला रहा हूँ आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ताकि आप 5 में से 5 पूरे लें। करंट अफेयर्स भी है उसमें और सब कुछ है उसमें, तो आपके बहुत काम आएगा। और बाकी SSC वाले भी तैयार रहिएगा, जितने भी आप करंट अफेयर्स देखते हैं SSC वाले बच्चे। और बाकी MTS का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी होती रहेगी। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।